वेलकम करता हूं जनाब राना तनवीर साहब आपको अपने शो में। सर थैंक यू। अच्छा राना साहब, मुझे बताइए कि आपने देखा है कि एक तो हम पहले बात कर लें सदर आरफ अलवी साहब के खत के ऊपर, अगर आपने उसके बारे में डिटेल्स आपके पास हैं तो जिस तरह का उन्होंने खत लिखा है तो उसमें जो मशवरे दिए हैं कि पार्टीज को बुला के पूछें, एक तरफ वो कहते हैं 6 को इलेक्शन कराएं आईनी तौर पे, दूसरी तरफ वो जो किया है पार्लियामेंट ने जो नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों के हवाले से जो चारों वज़रा आला और वजीर आजम पाकिस्तान और अपना ऐवान बाला ने बैठ के जो फैसला किया था हल्का बंदियों का, और जाके डेट बनती है फरवरी में मिड में, ठीक है, तो वो भी आईनी बात है। सदर ममलकत का डेट देना भी आईनी बात थी, लेकिन आइन में दोनों प्रोविजंस मौजूद हैं। तो फिर अगर ऑर्डर करना था तो पूरा हुक्म जारी करते, मशवरा देने की क्या जरूरत थी कि जमातों को बुलाएं? जमातों को तो वो 1 माह से बुला रहे हैं, जमातें जा रही हैं, पीटीआई का वफद भी गया, मुस्लिम लीग नवाज का वफद भी गया, और जनाब जमात इस्लामी का भी गया, JUI फे का भी गया, ANP का भी गया, MQM का भी गया। वो अपनी सजेशंस दे के आए हैं राजा साहब को, अब नए सिरे से दोबारा तो नहीं बुलाया जा सकता, क्या फरमाते हैं? बुलाने का मकसद नहीं, कोई जो जितने मुलाकातें हैं उसकी आउटकम भी देखी जाए ना। दूसरी बात यह है कि सदर साहब अपनी जो आईनी हैसियत में जो वो लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया, लेकिन हम आइन और कानून को अगर देखें तो हमें बेसिकली तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना जो है ना वो जरूरी था। अब 90 डेज वाली बात तो सारी जो है ना उसको गोल कर दिया गया है, ठीक है। सदर साहब ने तो दोबारा से तमाम लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं, बाकी जो आईनी इदारे हैं, उनको उन्होंने एक दफा दोबारा नोट कर दिया कि भाई इलेक्शन जो है वो 90 डेज में बनते हैं और आप थ्रू कंसल्टेशन जो है वो इलेक्शन जो है ना वो जरूरी है, इलेक्शन होने चाहिए। अब जहां तक आपकी बात है कि इन पार्टीज का जाके मिलना, अब मिलने में तो कोई वो नहीं है, लेकिन उसकी आउटकम आनी चाहिए थी, एक डेट आनी चाहिए थी, और अभी भी ये सारी बातें मुबहम है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप आज भी अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करता है, वो फरवरी की भी अगर डेट अनाउंस करता है तो कम से कम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास एक वो आ जाती है, डेट आ जाती है, और उसके बाद तमाम लोग जो है अच्छा राना साहब, ये डेट जो है ना वो मेरा ख्याल है एहतियात ये कर रहे हैं कि 1 हफ्ते का आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है, आप भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, आपको पता है कि जब नई हल्का बंदियां होती हैं तो उसके ऊपर एतराजात भी होते हैं। दिसंबर में जाके मिड में मुकम्मल होनी है, आपको भी पता है। उसके बाद 2 हफ्ते मिलते हैं एतराजात के, उसकी तस्हीह के लिए केसेस दायर होते हैं। अब ये प्रोसेस तो होना ही होना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप डेट दे दें फरवरी मिड की, उसके बाद ये प्रोसेस अगर 1 हफ्ता डिले होता है या 2 हफ्ते डिले होता है तो आप फिर फरवरी के एंड पे ले जाएं, तो ये तो एक मजाक होगा कौम के साथ। शमशी साहब, मजाक तो कौम बन चुकी है पिछले 1.5 साल से जो आप तमाशा देख रहे हैं। इसमें किसी चीज में कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी है, इस मुल्क के अंदर मार्शल्ला लगा हुआ है, या इस मुल्क के अंदर हालात हैं क्या। यही सारी जो कंडीशन है, इसी वजह से मुल्क के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट का के हवाले से आप देख लें कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इस मुल्क के अंदर जितनी अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी की वजह से हर किस्म के जो हालात हैं वो आप फेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक कोई क्लैरिटी नजर नहीं आएगी। अब देखें, अगर इन्होंने मर्दमशुमारी की बात की तो मर्दमशुमारी तो आज से 6 महीने पहले भी हो सकती थी। अगर बिल ही ना हो तो फिर क्या किया जा सकता है? अच्छा, उसमें पहले जो मर्दमशुमारी मुकम्मल जाके आपको अगर पता है, चले ठीक है, इसको ये कोई नई बहस छिड़ जाएगी। सिर्फ मुझे बताएं कि आरफ अलवी को क्या शौक है रेलेवेंट बनने का, क्योंकि आज तक उन्होंने क्या ऐसा काम किया, जरा बता दें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान PTI को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कोशिशें तो बहुत की हैं, बल्कि जो भी उन्होंने किया है उसके उलट हुआ है। आपने बड़ी एक अजीब सी बात कर दी है। रेलेवेंसी उनकी जो है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज द मेजर रेलेवेंसी। नहीं, देखे ना, उनको इस वक्त कहा जा रहा है कि वो अबूरी सदर हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी मुद्दत सदारत की खत्म हो चुकी है। सर, अबूरी गवर्नमेंट तो अबूरी गवर्नमेंट में तो काकड़ साहब भी अबूरी गवर्नमेंट के जो है वो वज़ीर आज़म है, लेकिन वो उतने बाइख्तियार नहीं है ना जितना वो अपना
इलेक्टेड वजीर आजम होता है, आपको पता ही है। आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की भागदौड़ जिस तरीके से संभाली जा रही है उसमें तो ये लगता है कि उनके पास इख्तियार शायद इलेक्टेड वजीर आजम से भी ज्यादा हूँ। बहरहाल ये एक नई बहस है। नहीं राना साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है इख्तियार किसके पास है। भोले मत बनते हैं आप। आपका लीडर भी उन्हीं से एडवाइस लेता था, ये भी उन्हीं से ले रहे हैं। अब बेचारे अवाम ही पिस रहे हैं बस। तो देखें, अगर मुल्क और कौम के लिए कोई एडवाइस बेहतर है, मैं हमेशा से अपनी आर्मी के जो उनका रोल है उसके हमेशा से उसको अप्रिशिएट भी किया है। आप जल्जले हों, आप सैलाब हों, अब भी मुल्क की कंडीशन जो है, जिस वक्त हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब जा रही है, अगर सिपा सलार ने कोई इनिशिएटिव लिया, बिजनेस कम्युनिटी को बिठाया और उसके बाद सख्त इकदाम ले रहे हैं, तो उसका रिलीफ गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, उसका रिलीफ सिपा सलार को नहीं मिल रहा। अच्छा, अवाम को मिल। अच्छा राना साहब, आपने बड़ा एक ना दुखता हुआ जो है वो एक जवाब दिया है, जिसके ऊपर ना हम, क्योंकि ये अवामी बात है ना, तो मुझे बताइए कि ये जो रेलेवेंसी 1985 में बनी थी अफगान की, जी, हम जंग लड़ते रहे, ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब हुआ, हमने इनका कला कमा कर दिया, इनको इनके बैरकों की तरफ धकेल दिया, हमारी फोर्सेस ने बाढ़ लगा ली। मुझे बताइए, पीटीआई के चेयरमैन जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने उनकी हुकूमत में वहां से बंदे आए, जेलें तोड़ी, खतरनाक कैदी जो हैं वो बाहर आए, एहसानुल्लाह एहसान भागा। फिर आपने ये भी देखा कि जिन बच्चों के कातिल जो थे वो दंतनाते फिरते रहे, जजेस को धमकियां देते रहे, बरी होते रहे। हमने ये भी देखा कि 6000 बंदा आपने ला के वो बसा दिया, और रिहेबिलिटेट करने के लिए जनाब खान साहब बड़े फख्र से बताते थे, और वही बम धमाके फिर